हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाय रजनी मैम पर। आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे आप बाहु का नियम कि हमने वैसे तो हमने इसको पहले वीडियो में सीख लिया है बनाना कि कैसे इसका बनाना है। आज दोस्तों हम इसे ट्रिक से याद करना सीखेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि आप बाहु का नियम बनेगा कैसे। तो देखिए दोस्तों, इसको भी बनाना साथ साथ में सीख लेते हैं और इसी के साथ में हम ट्रिक भी सिखाएंगे। तो पहले देखिए दोस्तों, ये बनता कैसे है, आप उसको बनाना सीख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से फॉर्मेशन से बनेगा। आगे देखिए दोस्तों, देखिए इसके बाद कहाँ जाएगा, बने इसके बाद 2s पर, 2s के बाद कहाँ जाएगा 2p पर, 3s से कहाँ जाएगा 3d पर, 4s से कहाँ जाएगा 3d पर, और 5s से कहाँ जाएगा ये 4d पर, 6s से कहाँ जाएगा 4f पर, और 7s से ये कहाँ जाएगा 5f पर। आप देखेंगे दोस्तों कि ये तो हो गया दोस्तों हमारा अब बाहु के नियम से। अब हमें इसे याद करना सीखना है ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से कैसे सीखते हैं हम। यहाँ देखिए हम लिखेंगे दोस्तों S P D F। यहाँ पे देखिए दोस्तों S आता है 1 नंबर पे, P आता है 2 नंबर पे, D आता है 3 नंबर पे और F आता है 4 नंबर पे। इसके माध्यम से दोस्तों हमें याद करना है। इसका ये कोई एग्जैक्ट रूप नहीं है, आप देख सकते हैं हमने इसको ट्रिक बनाने के लिए ऐसा याद किया हुआ है। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस ओर बढ़ना है ऐसे, और जिसको भी लिखेंगे दोस्तों हम डबल बार लिखेंगे, पहले एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले हम S को 2 बार लिखेंगे, लिख लिया दोस्तों। फिर हम S और P को 2 बार लिखेंगे, पहले हमने इसको लिया, अब हम इन दोनों को लेंगे, यानी PS। फिर से क्या लेंगे P, फिर से क्या लेंगे S। फिर क्या करना है दोस्तों, हमें DPS को 2 बार लेना है, तो हम लिखेंगे DPS। फिर से क्या लिखेंगे DPS। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें F साइड से शुरू करना है और इसको भी 2 बार लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे FDPS। फिर से क्या लिखेंगे FDPS। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने सबको 2-2 बार लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों हमें इसका बनाना है कि ये कैसे आएगा। तो देखिए दोस्तों S आता है 1 नंबर पे, S कैसे आता है 1 नंबर पे। तो देखिए दोस्तों S के आगे लिखना हमें शुरू करना है। तो देखिए S आता है 1 नंबर पे, तो S के आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों S के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे आएगा 4 5 6 7 और ये हो जाएगा दोस्तों 8। हमने यहाँ पे S को लिख करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें P को लिखना है। तो देखिए दोस्तों P आता है दूसरे नंबर पे, तो हम 2 से चालू करेंगे, तो 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दोस्तों हमें D से लिखना शुरू करना है, तो अब हम D को लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों D सबसे पहले कहाँ मिला है, तीसरे नंबर पे, और 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों हमें F को लिखना शुरू करना है, तो F हम आया है 4 नंबर पर, तो यहाँ हमारा 4 और ये हो गया 5। अब देखिए दोस्तों मैं आपको चेक करके बता दूं कि हमारा ये मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा आया है 1s, तो ये लिखा है दोस्तों 1s। फिर आया है 2s, तो ये लिखा है 2s। 2s के बाद आएगा 2p, तो ये लिखा है 2p। 2p के बाद आएगा 3s, तो ये लिखा है 3s। 3s के बाद आएगा दोस्तों 3p, तो ये लिखा है 3p। 3p के बाद आएगा 4s, तो ये लिखा है 4s। 4s के बाद आया है 5p। 4s के बाद आएगा 3d, तो देखिए दोस्तों ये लिखा है 3d। 3d के बाद आएगा 4p, तो ये लिखा है दोस्तों 4p। 4p के बाद आएगा 5s, तो ये हो जाएगा 5s। 5s के बाद आएगा दोस्तों 4d, तो ये लिखा है 4d। 4d के बाद आएगा 5p, तो ये लिखा है 5p। 5p के बाद लिखा है दोस्तों 6s, तो ये हो जाएगा 6s। 6s के बाद आएगा 4f, तो ये लिखा है 4f। 4f के बाद आएगा दोस्तों 5d, तो ये लिखा है 5d। 5d के बाद आएगा 6f। 5d के बाद आएगा यहाँ पे दोस्तों 6p, तो ये लिखा है 6p। 6p के बाद आया है 7s, तो ये लिखा है दोस्तों 7s। 7s के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 5f। 5f के बाद 6d।
60 के बाद 7p, 7p के बाद सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों 8s। तो मैं इसके माध्यम से दोस्तों आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि अबाव के नियम से हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज़्यादा है। ये हमारे लिए एक एक को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब तक हम पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हम इसमें बता नहीं पाएंगे इसमें दोस्तों कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज़्यादा है। तो ये डायग्राम बनाने से बेहतर है दोस्तों को हम इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसा लिख लें, क्योंकि हमें ऐसा लिखना होता ही है। अगर दोस्तों हम इनकी ऊर्जाओं की बात करें, मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए मैं अबाव के नियम को मिटाती हूँ और आप इसके आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे ये पता करेंगे इसमें सबसे कम ऊर्जा किसकी है और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे कम ऊर्जा जो है एस की है, इससे ज्यादा किसकी होगी 2p की, 2p से ज्यादा 2s की, 2p फिर इससे ज्यादा इसकी होगी और इससे ज्यादा होगी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। यहाँ पे इस प्रकार के निशान आएंगे दोस्तों क्यों, और जो क्या बताएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम ऊर्जा किसकी है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें सबसे लास्ट में कौन आएगा 8s आएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है दोस्तों, पहले आता है सबसे कम ऊर्जा स्तर वाली में, फिर उससे बढ़ते ये एक प्रकार से ये ऊर्जा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया था। आज हमें 31 से 40 तक के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। तो देखिए दोस्तों हम इस पर ध्यान देंगे कैसे बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए दोस्तों हम इसे थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आएगा, ये जो हमारा 21 नंबर पे दोस्तों होता है ये होता है हमारा स्कैंडियम। जो दोस्तों हमारा 22 नंबर पे होता है ये क्या होता है टाइटेनियम। और जो हमारा 23 नंबर 23 नंबर पे होता है ये किसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है, ये होता है बेरिलियम का। और जो हमारा 24 होता है दोस्तों ये होता है क्रोमियम का। और जो 25 होता है ये किसका होता है दोस्तों, ये होता है मैग्नीज का। और जो हमारा 26 होता है दोस्तों ये किसका होता है, 26 होता है हमारा आयरन का। किसका होता है दोस्तों, आयरन का। देखिए दोस्तों जो हमारा 27 होता है ये किसका होता है, कोबाल्ट का। अब हम इसको थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। देखिए दोस्तों जिसके लिए हमने ये लिखा हुआ है। तो आप जब देखेंगे दोस्तों सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये क्या लिखा है दोस्तों, हमारा स्कैंडियम लिखा है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 21 है। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s पर। देखिए हमने 1s पर रख दिया है। कहाँ पे जाएगा दोस्तों, 1s पर। इसके बाद कहाँ जाएगा दोस्तों, 2s पर। तो देखिए हम लिखेंगे 2s पर। फिर इसके बाद 2s के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों, 2p पर। तो 2p लिखेंगे। 2p के बाद फिर कहाँ जाएगा 3s पर। तो 3s लिखेंगे। फिर 3s के बाद कहाँ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, देखिए दोस्तों 3s के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p पर। कहाँ जाएगा दोस्तों, 3p पर। तो 3p पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों काउंट करते हैं 2 2 4 और 2 2 4। यहाँ पे दोस्तों p पर 6 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। हमारा 3p पूरा भर चुका है। तो देखिए दोस्तों 3p के बाद क्या आएगा हमारा 4s आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4s आएगा। 4s पर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। लेकिन दोस्तों हमारे पास स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है। और 4s के बाद हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास क्या आएगा, 3d आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 3d आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगा। आप चाहें तो दोस्तों इसको चेक कर लीजिए और मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए दोस्तों हम टाइटेनियम को देखते हैं। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। तो इसका बनेगा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 4s2 होगा। और 3d पे देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लास्ट में यहाँ बंद था। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों हमें किसको देखना है, वेनेडियम को देखना है। किसको देखना है 23 यानी वेनेडियम को देखना है। तो देखिए दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 23। तो देखिए दोस्तों हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो कैसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो 3d है
तो यहाँ पे 3D पे 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से अब हम देखेंगे दोस्तों आगे 24 नंबर यानी 24 नंबर किसका है दोस्तों, क्रोमियम का। तो देखिए क्रोमियम का कैसे देखते हैं। वैसे दोस्तों इस पे आप एक राउंड लगा लीजिए, क्योंकि ये जो है अपवाद की श्रेणी में आता है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि देखिए अपवाद कैसा। तो आप देखेंगे दोस्तों जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपको लगेगा दोस्तों कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखिए दोस्तों कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि 3D पर 4 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा क्रोमियम के साथ नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है दोस्तों, मैं उसका भी आपको कारण समझा दूं, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये D है, और D में दोस्तों कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10, और इसमें कक्ष क्रमांक कितने होते हैं दोस्तों 5। कितने होते हैं 5। कितने होते हैं दोस्तों 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों कोई भी कंपाउंड कब स्टेबल का मतलब होता है दोस्तों स्थायी। कब स्थायी होता है, जब उसके जो कक्ष क्रमांक है या तो वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। हाफ फिल्ड का मतलब होता है दोस्तों या तो आधे भरे हों या फिर पूरे भरे हों। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हुंड का नियम है कि सबसे पहले हुंड सामने बताया है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो देखिए दोस्तों ऐसा एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड क्या कहलाएगा, ये आधा भरा हुआ, या फिर क्या कहलाएगा दोस्तों हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आधा भरा हुआ। यानी हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, हाफ फिल्ड। आप देखेंगे दोस्तों कि फुल फिल्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों अब हमें देखना है कि हमारा फुल फिल्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा हुंड का नियम है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक ही प्रवेश करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा। लेकिन ये तो हो गया हाफ फिल्ड। लेकिन जब 5 में से 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों, तो कैसे प्रवेश करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रवेश करेगा। ये इस प्रकार से प्रवेश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए दोस्तों ये कैसा हो गया दोस्तों, हमारा पूरा भरा हुआ यानी फुल फिल्ड। ये क्या कहलाएगा हमारा पूरा भरा हुआ यानी फुल फिल्ड। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, या तो पूरा भरा हुआ यानी हाफ फिल्ड। तो देखिए दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉन का स्थायी या स्टेबल होता है, या तो उसके जो कक्ष क्रमांक है वो हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो। तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा जब उसके पूरे कंपाउंड जो है फुल फिल्ड हो। लेकिन दोस्तों अगर फुल फिल्ड नहीं हो सकते हैं तो फिर हाफ फिल्ड होने की कोशिश में वो रहेगा, और इसके लिए उसे आसपास से जहां से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींचने को मिलेंगे दोस्तों वो वहां से खींचेगा और अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, ये जो क्रोमियम है, मैं यहाँ क्रोमियम को दोस्तों ब्लैक पेन से लिख दूं, गीला कपड़ा रखूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ क्रोमियम का आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ 4s पे 2 ना हो करके यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों क्यों आएगा 1, और यहाँ पे ये जो 3D पे है दोस्तों यहाँ पे एक जो 1 ना होकर के यहाँ का 1 निकल के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब देखेंगे दोस्तों डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 10, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 10 तो है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन से इधर से लेके 5 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कैसा हो जाएगा हाफ फिल्ड, और अपने आप को स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों ये जो हमने क्रोमियम का पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है दोस्तों, ये कैसा माना जाएगा गलत, और ये माना जाएगा सही। यदि दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो 10वीं और 11वीं के पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्रोमियम पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से देख लें, इसीलिए दोस्तों मैंने इसे ब्लैक पेन से लिखना चाहा है। अब देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं 25 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, हमारा मैग्नीज। कौन आता है 25 नंबर पे, मैग्नीज। तो अब देखिए दोस्तों हम मैग्नीज को देख लेते हैं। 25 नंबर पे कौन आएगा, मैग्नीज। क्या आएगा दोस्तों, मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज कैसे बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 3d5। कितना हो जाएगा दोस्तों 3d5। अब देखिए दोस्तों इसको काउंट करते हैं तो ये 25 हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25। यहाँ तक दोस्तों हमने मैग्नीज तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोस्तों इसके आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके आगे क्या बनता है, इसको मैं चाहती हूँ दोस्तों आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब वीडियो देख करके नोट्स बनाएंगे तो आपकी एग्जाम तक इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी।
अब देखेंगे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें 26 नंबर से देखना है। तो 26 नंबर पे आता है दोस्तों हमारा आयरन। 26 नंबर पे कौन आता है दोस्तों? हमारा आयरन। 27 नंबर पे कौन आता है? 26 नंबर पे दोस्तों कौन आएगा? आयरन। 27 नंबर पे कौन आएगा? कोबाल्ट। कौन आएगा दोस्तों? कोबाल्ट। 28 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? हमारा निकल। कौन आएगा? निकल। दोस्तों 29 नंबर पे कौन आएगा? हमारा कॉपर। और 30 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? जिंक। कौन आएगा? जिंक। अब देखिए दोस्तों, हम इसके आगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसका क्या बनेगा, वो आयरन का बनाना सीखते हैं हम। तो देखेंगे दोस्तों, ये हमें यहाँ से पता लगाना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 1s पे जाएगा। 1s पे के बाद कहाँ जाएगा? 2s पे जाएगा। 2s के बाद कहाँ जाएगा? 2p पे जाएगा। 2p के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों? 3s पे जाएगा। 3s के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों? 3d पर जाएगा। 3p पर जाएगा। 3p 6। 3p के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों? 4s पे जाएगा। 4s के बाद कहाँ जाएगा? 3d पे जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर काउंट कर लेते हैं। तो 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 20 हो गए हैं। तो अब हमें डी पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों? 6। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे डी पे इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखना है दोस्तों हमें कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट देखिए कैसे बनता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3d7। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे डी पे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 हो सकती है। तो अभी हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे अभी d7 ही हो जाएगा। अब हम बनाते हैं दोस्तों निकल का। तो देखिए दोस्तों, निकल का क्या बनेगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। अभी यहाँ भी मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे डी पे अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और आया है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दोस्तों आप कॉपर में, अभी हमने जो लगाया है, तो दोस्तों आप कॉपर में भी क्या कर लीजिए, इसमें यहाँ पे देखिए दोस्तों 29 नंबर पे कौन आएगा? आपका कॉपर। 29 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? कॉपर। मैं चाहती हूँ दोस्तों इसमें भी आप एक काला निशान लगा लें। ये अपवाद है, तो इसको आप याद रखिए कि हमारा कॉपर और क्रोमियम दोनों ही अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, देखिए कैसे अपवाद की श्रेणी में आते हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों, जब आप अगर हम इसका कॉपर का बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? देखिए दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 8 था तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये अपवाद की श्रेणी में आता है। क्यों आता है अपवाद की श्रेणी में दोस्तों? उसका भी कारण जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये कब स्टेबल होगा? या तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी जो हमारी क्रोमियम की स्थिति बनी थी कि अगर ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने की कगार पे होता है, तो ये अगल बगल वालों से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करता है। तो इसके पास बगल में जो है दोस्तों 4s रहता है। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हमें लिखना है, तो वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर इसके बाद क्या जाएगा दोस्तों? 4s2। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4s पर 2 नहीं आएगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? 4s पर 2 नहीं आएगा, 4s पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और जो लास्ट में हमारे पास 3d बचा है, इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा। और फुल फिल्ड हो जाएगा तो इसका कंपाउंड जो है स्थायी हो जाएगा। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेता है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो कॉपर और क्रोमियम दोनों ही अपवाद की श्रेणी में आती हैं। तो ये वाला दोस्तों हमारा गलत है और ये वाला हमारा सही है। तो जब हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको नीचे वाला बनाना है, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम जिंक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जिंक। तो जिंक का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, वो कितना होता है?
30। किसका दोस्तों? जिंक का। तो देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 की बात देखेंगे दोस्तों, आपकी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3d10। आप चाहें दोस्तों तो एक बार इसको कंप्लीट करके काउंट भी कर सकते हैं कि 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30। तो इस प्रकार की दोस्तों हमने जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप वीडियो को एक बार बंद करके समझिए, नहीं बनता है तो 2 बार देखिए। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास तुरंत आ जाए, जिससे आप अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन कर पाओ। जय भीम, जय भारत।